बताएगा मेरे पति को मेरे अफेयर्स के बारे में? हाँ, तेरी इतनी औकात हो गई है, तेरा इतना मुंह खुल गया अब है? भाभी हाथ हटाओ अपना। बताऊंगा मैं अपने भैया को कि तुम यहाँ पर क्या क्या करती हो। अच्छा, हाँ, और तेरे भाई तो तेरा विश्वास कर लेंगे। शायद तू जानता नहीं है कि निखिल मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो तुम्हारी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है? तो भाभी आप भी जान लो, अगर वो तुम्हारे पति है ना तो मेरे भी भाई है, मेरी बात का विश्वास करेंगे वो। अच्छा, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हें घर की रोटियां रास नहीं आ रही है ना। जब तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी ना और दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, तब तुम्हें अकल आएगी, है ना? यही चाहते ना तुम? अच्छा भाभी, तो एक बात आप भी जान लो, अगर भैया को ये सब कुछ पता चलेगा ना तो छत तो आपके ऊपर भी नहीं रहेगी। बकवास बंद करो। अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे हो ना? हाँ भाभी, मेरा ना दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। और हाँ, अगर आप चाहती हो ना कि मेरी ये जुबान बंद रहे तो आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शक्ल देखी है अपनी? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों भाभी, मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है? जब बाहर से बंदे आते हैं उनके साथ तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। वो सब मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करवाता। और मैं तुम्हारे साथ ना ये सब नहीं करने वाली। आई बात समझ में? भाभी देखो, रात तो आपको गुजारनी पड़ेगी, गैर राजी वरना राजी राजी। अच्छा, और अगर मैं तुम्हारी ये बात ना मानूं तो भाभी फिर तो आप सोच लो, मैं भैया को सब कुछ बता दूंगा। देखो, तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो। तुम ये बताओ, ये सब ना बताने की तुम कितने पैसे लोगे? तुम बताओ, तुम जितने पैसे बोलोगे ना मैं उतने पैसे फेंक सकती हूँ तुम्हारे मुंह पे। अच्छा, पैसे? ये लो, ये लो पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, उसकी दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ आपके साथ एक रात गुजारने से मतलब है बस। सुंदरम, तुम बहुत गलत कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद अगर तुमने निखिल को कुछ भी बताया ना तो सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, समझे तुम? भाभी, भैया को बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। भैया, तो भैया देखा आपने, मैं आपसे बोलता था ना कि ये क्या क्या करती है आपके जाने के पीछे, पर आप मुझे ही झूठ बताते थे। अब आप खुद देख लो। नहीं निखिल, सुंदरम पागल हो गया, ये कुछ भी बकवास कर रहा है। देखो, जो ये बोल रहा है ना उस पर विश्वास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। बस शिखा बस, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे? अब तो सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है। अब कुछ रह गया है क्या मुझसे छुपाने के लिए? नहीं निखिल, तुम गलत समझ रहे हो। देखो, मैं जानती हूँ कि हाँ मैंने ये सब किया, लेकिन प्लीज निखिल मुझे एक मौका दो, मैं दोबारा से गलती कभी नहीं करूंगी निखिल, प्लीज। नहीं शिखा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था और तुम मेरी पीठ पीछे यहाँ लोगों को बुलाती थी। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अरे अगर तुम्हें मुझे धोखा ही देना था ना तो शादी से पहले बता दिया होता, मैं तुमसे शादी नहीं करता और ना ही मेरी जिंदगी बर्बाद होती। और तुम्हें पता है, एचडी ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम मेरे घर में क्या क्या करती हो, पर मैंने इसका विश्वास नहीं किया और मैंने इसको समझाया कि इसको कोई गलतफहमी हो रही है। पर आज तो सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई है। छी शिखा, अब इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं, निकलो मेरे घर से। नहीं निखिल, तुम मुझे घर से ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकता? तुम मुझे धोखा दे सकती हो और मैं तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना शिखा, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो। एचडी, मेरे भाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तेरी बातों पे विश्वास ना करके शिखा की बातों पे विश्वास किया, क्योंकि मुझे लगा कि तुझे कोई गलतफहमी हुई है। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी मैं तो आपको छोटा भाई तो हूँ, कोई बात नहीं।